हेलो बच्चों। तो कल हमने कंडक्टिंग स्फीयर्स के बारे में डिस्कशन किया था। और कंडक्टिंग स्फीयर्स का अलग अलग पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाया था। उसके रिगार्डिंग जो हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट सीखा था वो ये था कि कंडक्टिंग स्फीयर को जब चार्ज दिया जाएगा, चाहे वो सॉलिड हो या होलो हो, होल चार्ज रेजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस ओनली। इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम और आज हम पढ़ते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब यहां पर फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब when the charge is given to the sphere, whole charge is distributed uniformly in its whole volume। पूरे के पूरे वॉल्यूम में वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर आता भी है तो आप समझ जाना कि ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो हमारा स्टेप्स होता है उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्ज इन द स्फीयर इज क्यू, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 pi r cube, and the charge per unit volume that is charge density और ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए ये कांस्टेंट होता है, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जब आएगा तो हमारे क्वेश्चंस को हम जब सॉल्व करेंगे तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके अंदर चार्ज डेंसिटी जो होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो कांस्टेंट रहेगी। इट मीन्स द स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है हमें, और जिन स्टेप्स को हमने पहले फॉलो किया था कंडक्टिंग स्फीयर्स के केस में, यहां पर भी बिल्कुल वही रहेगा। वी हैव टू कंसीडर गॉसियन सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट E equal to K Q inside by R square, where Q inside is the charge not inside the sphere but inside the Gaussian surface, and R is the radius of Gaussian surface. So we can see that Gaussian surface is more important than the given sphere। जिस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बस आप उस पॉइंट पर पेन रख करके एक स्फीयर ड्रॉ कर दें। तो हम देख रहे हैं यहां पर आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर और एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। बस आपको देखना यही है कि कितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। Radius of the sphere is r and charge given is q, and let point P is at distance r from the sphere and the point P is outside of the sphere। point P पर पेन रख करके आपने यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया है, और जो ये स्फीयर आपने ड्रॉ किया है यही गॉसियन सरफेस है।
और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस हो गई यहाँ पर r। और आप देख रहे हो इस रेड वाले गॉसियन सरफेस के अंदर आपने इस पूरे रेड वाले पार्ट को शेड कर दिया और देखा कि इस पूरे रेड वाले पार्ट के अंदर कितना चार्ज है, तो पूरा का पूरा Q चार्ज इज present inside the Gaussian surface, and we can see that whole charge is present inside this Gaussian surface. Therefore E outside can be given as K Q by R square, because inside the Gaussian surface in this case charge is equal to Q. So we can see that outside electric field is inversely proportional to R square, right? होगा, लेकिन उससे पहले हम देखें कि इनसाइड क्या होगा। पॉइंट P अगर इस स्फीयर के अंदर चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा। मैंने बस आपको एक ही तरीका समझाया सिंपल सा कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस एट दैट पॉइंट एंड कैलकुलेट द चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस। आपको सिर्फ ये देखना है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो एक बार फिर हम यहां देखते हैं, पॉइंट P जब इनसाइड आएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए इनसाइड द स्फीयर बात हम कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की। तो ये वो स्फीयर है जो हमें यहां पर दे रखा है और इसमें ये Q चार्ज है। R is the radius of this sphere, and now consider a point P which is at distance r from the center but inside the sphere। तो बस आपको सिर्फ यही करना था कि पॉइंट P पर आपने यहां पर एक बार फिर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है। गॉसियन सरफेस जब आपने यहां पे ड्रॉ किया पॉइंट P पर और आपने इसको यहां शेड कर दिया, तो हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि इसके अंदर चार्ज तो है। कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इसमें कोई चार्ज नहीं आया था। तो फॉर पॉइंट P वी कैन राइट हियर E equal to K Q inside by R square. Now we can see that Q inside is not equal to Q, Q inside is not equal to 0, but Q inside is less than Q। ना तो ये 0 है और ना ये पूरे चार्ज के बराबर है, बल्कि इसकी वैल्यू, क्योंकि ये Q चार्ज तो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें जो चार्ज कंसीडर करना है वो केवल इस रेड पार्ट वाले चार्ज को ही कंसीडर करना है, क्योंकि पॉइंट P तो इस सरफेस पर यहां पर आ रहा है। दिस रेड कलर सरफेस इज गॉसियन सरफेस। तो हमें इस रेड वाले पार्ट को ही कंसीडर करना है, क्योंकि यही चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। और जब आपको चार्ज की वैल्यू चाहिए तो आपको बताया जैसे मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वैसे ही चार्ज हो जाएगा वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी। तो Q इनसाइड आपको जब यहां पे कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा रो इनटू ये डेंसिटी और रो इनटू क्या आ जाएगा यहां पर वॉल्यूम। रो हमने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले और उसकी वैल्यू आई थी 3Q by 4πr³। और इस सरफेस का वॉल्यूम, कौन सी सरफेस का वॉल्यूम लेना है हमें, जो हमने लिया है गॉसियन सरफेस का। और गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम यहां पर हो जाएगा 4/3πr³, बिकॉज यहां पर गॉसियन सरफेस की जो रेडियस दिख रही है आपको वो स्मॉल r है। और आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको Q इन की वैल्यू मिल जाएगी यहां पर, जो हमें यहां पुट करनी पड़ेगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा QR³ नाउ पुट दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन। ये वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में यहां पर रख देंगे और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इनसाइड, और ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KQR/R³। नाउ वी कैन सी दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज directly proportional to R, where R is the distance of point P from the center।
तो आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल है इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना, सबका एक ही फंडा, एक ही कंसेप्ट है, E equal to k q in by r square, and q in is the charge which is present inside the Gaussian surface. We have to consider our own Gaussian surface at the point at which we have to determine the electric field. जिस पॉइंट पर आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पर आप स्फीयर बना करके उसके अंदर आप चार्ज देख लो और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। एक्सप्रेशन जो हमने इनसाइड और आउटसाइड पता लगाए हैं उन्हीं की हेल्प से हम चाहें तो सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ला सकते हैं। और यहां पर आप देख रहे हो कि इफ पॉइंट P इज एट सरफेस, तो आप इस पॉइंट को बाहर निकाल के सरफेस पे ले आओ। अगर ये पॉइंट P यहां पर सरफेस पर पहुंच जाएगा if point P is at surface, तो इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस के बराबर हो जाएगी और तब इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड R की जगह कैपिटल R रखोगे आप तो ये मिल जाएगा आपको k क्यू बाय R स्क्वायर, एंड दिस इज द कांस्टेंट एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का भी मैक्सिमम फील्ड तो कहां पर होता है? सरफेस पर। कंडक्टिंग स्फीयर का भी मैक्सिमम फील्ड कहां होता है? सरफेस पर। सरफेस के आगे दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही है, E is inversely proportional to R square, but for conducting sphere E inside is 0, and for non-conducting uniformly charged sphere E is directly proportional to R inside the sphere. So from this data we can draw the graph between E and distance from center. जैसा कि आपने देखा यहां पर आउटसाइड बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा ही है। इसका मतलब आउटसाइड इसका बिहेवियर ठीक कंडक्टिंग स्फीयर की तरह ही रहेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा E आउटसाइड। जैसे जैसे आप बाहर निकलोगे तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इस पॉइंट के बाहर अंदर के पॉइंट के लिए आपने देखा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, तो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आएगा कि E इनसाइड, मतलब जब हमारा पॉइंट P अंदर है E इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? R के। एंड दिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट सरफेस विच इज इक्वल टू k क्यू बाय R स्क्वायर। सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। आपको इसके फॉर्मूले याद करने होंगे। कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कॉमन फॉर्मूले आप चाहें तो एक साथ याद कर सकते हैं। E इक्वल टू k क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर फॉर द पॉइंट्स विच आर आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ये सरफेस का है और ये हमने इनसाइड वाला कैलकुलेट किया था, तो इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ ताकि आपके पास में सरफेस का ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट केस पर डिस्कस करेंगे जो जनरली स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं, और वो स्फीयर्स हैं जिनमें चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। So if you are preparing for JEE or NEET, you have to pay attention on this topic sincerely. आप बिल्कुल सिंसियरली इस टॉपिक को जरूर देखें। यहां पर जिस स्फीयर की हम बात यहां कर रहे हैं दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग तो होगा ही होगा, साथ में हमें ये भी पता लगेगा उसके अंदर जो रो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। सो यू कैन नॉट राइट रो 4q 3q बाय 4 पाई r क्यूब। ये रो इनके लिए डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इनका रो तो कांस्टेंट नहीं होता है। ऐसे स्फीयर वो होते हैं जिनमें चार्ज कहीं कम कहीं ज़्यादा किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जैसे मान लीजिए ये स्फीयर मैंने यहाँ पर बना दिया है फॉर इंस्टेंस, जिसमें आपको एक तरफ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है और एक तरफ चार्ज डेंसिटी कम है। तो आप जब यहाँ देख रहे हो इस स्फीयर को, तो इसको देख करके आपको साफ क्लियर
दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो रो है वो लेस है और यहाँ पर जो रो है वो ज़्यादा है। इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगा। तो अलग अलग पॉइंट पर जब इसकी रो डेंसिटी यानी कि चार्ज डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर डिस्टेंस के साथ में वेरी करेगी, तो आपको इसमें रो विल बी द फंक्शन ऑफ आर, और ये आपको गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला कि रो इक्वल टू रो नॉट आर है, या रो इक्वल टू रो नॉट 3/2 माइनस आर बाय आर है, या रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर है। तो ये अलग अलग आपको रो क्वेश्चन में मिल जाएंगे। और हमें इस तरह के स्फीयर्स को आगे लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, पर हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि हम कैसे 10-20 स्टेप्स को छोड़ करके सीधा अपने पॉइंट पर आएं और इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाएं। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही एक स्फीयर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस स्फीयर में जब रो अलग अलग होगा तो ऐसा एक फॉर्मूला तो बन नहीं पाएगा, लेकिन अलग अलग स्फीयर में रो के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच, जो स्टेप्स होंगे वो सभी में यहाँ पर कॉमन रहेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको सिखाया, पहले भी सिखाया कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमारे पास में फॉर्मूला है के क्यू इन बाय आर स्क्वायर, एंड वी हैव टू डिटरमाइन द क्यू इन। व्हाट इज क्यू इन? क्यू इन इज द चार्ज इनसाइड द स्फीयर या इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और ये क्यू इनसाइड क्या आएगा? क्यू इनसाइड आ जाएगा रो इंटू डीवी। रो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, रो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, और यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा? डीवी। डीवी इज द एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम, और फिर आपको लिमिट लगा करके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने आर रेडियस लिए यहां पर तो 0 से लेकर के आर तक आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको ये रो की वैल्यू यहां रख करके डीवी, अब आपको लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन हम वहां पे बैठ करके करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो फिर मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो E इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो चाहे आप 4 को हटा दें यहां से, रो इंटू आर स्क्वायर डी आर। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं और इससे आपको एक या दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी। आप लिमिट कैसे पुट करनी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप इस एक्सप्रेशन को याद रखिए। और ये एक्सप्रेशन इससे ही मिला है हमें आफ्टर 3 to 4 स्टेप्स जो हमें हर बार सॉल्व करने पड़ते और वैल्यूज रखते हम, तो फिर हमें ये वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद में रिजल्ट मिलता। लेकिन इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट एज अ शॉर्ट ट्रिक याद कर रहे हैं। E इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो आर स्क्वायर डी आर। इस एक्सप्रेशन को कैसे यूज करेंगे हम, वो अभी हम सीखते हैं। तो ये कैसे यूज में आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने आता है कि फॉर अ गिवन स्फीयर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय रो r to the power a find out the electric field at r equal to r/2, r equal to r and r equal to 2r, where r is the radius of sphere number 1 when a is 1, number 2 when a is 2, and number 3 when a is 0।
तो आपने देखा यहाँ पर ये एक क्वेश्चन नहीं बल्कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इससे हमें ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इसके अंदर a की वैल्यू पुट करें, और ध्यान से देखिएगा हम इसको अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर, पुट द वैल्यू r इक्वल टू a। r इक्वल टू a जब इसमें आपने a की जगह 1 पुट कर दिया, a की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये रो r1 यानी कि ये रो r हो गया। स्फीयर है तो आप ऐसा स्फीयर कंसिडर कर सकते हैं जिसकी रेडियस हमें गिवन है यहां पर r। चार्ज तो इसमें है ही, और ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज r इक्वल टू r/2। ऐसा पॉइंट आपको पता है कि ये पॉइंट तो r/2, इसका मतलब ये इनसाइड ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूं यहां पर r इक्वल टू r/2, ठीक है ना। तो आप चाहे पॉइंट P पर रख करके यहाँ स्फीयर बनाए, जो मैंने आपको सिखाया था, लेकिन अब हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं। एक बार मैं उसका एक्सप्रेशन लिख दूं यहाँ पर, E इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू रो, E इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू रो आर स्क्वायर डी आर, ठीक है ना। अब इस r की जगह हमें यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, r/2, तो ये बन जाएगा यहाँ पर r²/4 1/ε0। रो की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में मिली है रो नॉट, साथ में क्या मौजूद है यहाँ पर r, और ये r पहले से ही है, तो ये बन गया r³ dr। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब आपने देखा कि लिमिट कहां से कहां तक लगानी है हमें, तो अब आपको दिख रहा है कि चार्ज सेंटर से लेकर के इस पॉइंट P तक आपको कंसीडर करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। इस गॉसियन सरफेस में चार्ज कहां से कहां पर आ रहा है, 0 से लेकर के इस पॉइंट P तक आ रहा है। तो आप यहां पर 0 से लेकर के पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर r/2, और आपका इसका इंटीग्रेशन करेंगे और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया E इंटू r²/4, रो नॉट बार आ गया है यहां पर, और ये हो गया r³ का इंटीग्रेशन r⁴/4, और लिमिट लगा दिया आपने यहां पर 0 से r/2। और जब आप यहां पे लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा r⁴, 2⁴ का मतलब हो जाएगा यहां पर 16, और अब आपका यहां पर सीधा आंसर आ जाएगा, और ये हो जाएगा रो नॉट, 4 से यहां पर 4 कैंसिल हो गया, 16ε0 r² से यहां पर r² बचेगा। तो ये 1 2 3 लाइन में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये ही एक्सप्रेशन यहां से स्टार्ट करना था, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये भी मैंने यहाँ पर लाइन का वेस्ट ही किया है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो हमें यहाँ पर याद ही होना चाहिए। और आपने देखा विद इन सेकेंड्स, आपने सॉल्यूशन जब इसका देखा होगा तो मुश्किल से 10 सेकेंड्स में हमने इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कर लिया है। तो बिल्कुल ईजी और बिल्कुल आपके लिए सुटेबल रहेगा कि आप इस शॉर्ट ट्रिक को यहाँ पर फॉलो करें। व्हेन a इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आप a की जगह 2 रखोगे, a की जगह 2 रखोगे तो ये रो नॉट r² बन जाएगा। खैर हम अगला वाला पॉइंट देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर r इक्वल टू 2r ले रहा हूं, थर्ड पॉइंट r इक्वल टू 2r। अब आप सभी को दिख रहा है कि इसका मतलब पॉइंट P की डिस्टेंस रेडियस की ट्वाइस है, रेडियस की ट्वाइस है। यहां पर फर्स्ट वाला केस कंसीडर कर रहे हैं हम, व्हेन a इक्वल टू 1, तो ये रो आ गया। और अब हम ये वाला केस ले रहे हैं, यहां पर फर्स्ट का ये केस ले रहे हैं, r इक्वल टू 2r। r इक्वल टू 2r का मतलब स्फीयर ये है और पॉइंट यहां पर है, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस 2r के बराबर है, जबकि ये स्फीयर हमें गिवन है। और आप जानते ही हैं इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस तो r है। तो फिर वही की वही बात हम करें, बार बार रिपीट करें तो आपका टाइम वेस्ट होगा। पॉइंट P पर आपने क्या किया, यहाँ पर गॉसियन सरफेस बना दी। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद में आप चार्ज देख रहे हो। तो अब हम डायरेक्ट अपना काम सीखते हैं यहाँ पर, और मैंने आपको बताया E इंटू r² इक्वल टू 1/ε0। रो की जगह आपने रखा रो नॉट r²। चलो एक बार इस तरह से रो r² dr। रो की जगह आप रखोगे रो नॉट इंटू r, तो ये रो नॉट बाहर आ जाएगा।
आर स्क्वायर, ये कितना बन गया आर क्यूब डी आर। बिल्कुल वही स्टेप जो हमने पिछले वाले प्रॉब्लम में किया था। तो यहाँ पर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर की वैल्यू मैंने पुट नहीं करी, अभी कर देंगे पुट बाद में। लेकिन अब आती है ये बात कि हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक लें। तो हम कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पर सेंटर से, पॉइंट पी यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहे हैं हम। तो इस पॉइंट पर आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0, और इस पॉइंट पर आर की वैल्यू कितनी है 2r। लेकिन नहीं, हमें ये पता है कि चार्ज तो यहाँ पर आकर के खत्म हो गया, हमें इसका इंटीग्रेशन केवल यहाँ से यहाँ तक ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे कितना भी आगे जाओ चार्ज आपको मिलेगा ही नहीं सिवाय इस स्फेरिकल सरफेस पर, इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर। यानी कि हमें ये पता लग रहा है जैसे आप यहाँ पर हो तो भी आप इतने ही चार्ज को देख पाओगे, आप जब यहाँ पर हो तो भी आप इतने ही चार्ज को देख पाओगे। इसका मतलब व्हेनेवर P पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, जब कभी पॉइंट P इस स्फीयर के बाहर हो तो आप अपनी लिमिट हमेशा 0 से लेकर के रेडियस तक ही रखें। यहाँ वाले पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप इसका इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेकर के कहाँ तक रखें, रेडियस तक ही रखें। ये कौन से पॉइंट्स के लिए होगा, ये उन पॉइंट्स के लिए होगा जो पॉइंट इस स्फीयर से बाहर है। यानी अंदर वाले पॉइंट के लिए इसका अप्रोच अलग है और बाहर वाले पॉइंट के लिए इसका अप्रोच अलग है। तो बस आपको यही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जहाँ पर ध्यान रखनी थी। अब आप चाहे तो वैल्यू रख दें यहाँ पर। तो अब ये क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा। ई आर स्क्वायर की जगह आपको यहाँ पर 2r रखना है, तब ये बन जाएगा यहाँ पर 4r स्क्वायर, रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब डी आर का आ गया r की पावर 4, और लिमिट रखी आपने r की पावर 4, तब ये e बराबर आ गया रो नॉट बाय 16 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपने r की वैल्यू कितनी रखी है, r से लेकर के r तक, और यहाँ पर आपको r की वैल्यू क्या रखनी पड़ी थी, 2r, राइट। तो इस तरह से हम इन स्फीयर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आपने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो उसकी वैल्यू भी कितनी आई है, रो r स्क्वायर बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार दोबारा देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, ए की जगह 2 रख करके और ए की जगह 0 रख करके, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीनियर चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स।